मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को मातृ दिवस के पावन अवसर पर स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। माता वो है जो हमें 9 महीने अपने गर्भ में धारण करके जन्म देती है। माता वो है जो हमें संस्कार से नहलाती है। माता वो है जो हमें योग्य बनाती है। माता वो है जो अच्छे चीज़, वो खाद्य हो या फिर पहनने की चीज़ हो, वो हमारे लिए सुरक्षित रखती है। माता वो है जो हर मुसीबत के स्थिति में अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। तो इसीलिए मातृ दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को स्वागत करता हूं प्यारे श्रोताओं। आज हम माता के बारे में कुछ बातें जानेंगे। मातृ शक्ति से संपन्न विनायक भगवान शंकर जैसे शक्ति के स्रोत को भी एक बार हरा दिए थे। यह लीला भगवान ने शिव पार्वती के मिलन और विनायक के ज्ञान के उदय के लिए ही रचाए थे, क्योंकि विनायक माता गौरी के अंग के मैल से उत्पन्न हुए थे। इसलिए उनके अंदर ज्ञान नहीं था, उनके अंदर विनम्रता नहीं आई थी। इसीलिए उनके धड़ पे वो हाथी का मस्तक लगाया गया, इसीलिए ही वो ज्ञानी बन पाए। तो यह लीला भगवान ने शिव पार्वती के मिलन के लिए रचाए थे। तो माता पार्वती के शक्ति से संपन्न होकर पहली बार जब शंकर जी युद्ध करते हैं तो विनायक से उनको परास्त होना पड़ता है। शंकर शक्ति के स्रोत हैं प्यारे श्रोताओं, और शंकर जैसा देवता, शंकर जैसा भगवान इस संसार में कोई भी नहीं है। शिव जी के बारे में राम जी कहते हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा। यानी कि जो शंकर के द्रोही राम जी के अगर भक्त भी अपने आप को कहेंगे तो वो सपने में भी राम जी को नहीं पाएंगे प्यारे श्रोताओं। तो आज मातृ दिवस के बारे में, मातृ दिवस के विषय में कुछ बात हम जानेंगे। एक बार जो नवरत्न में से एक थे बीरबल अकबर के, तो बीरबल एक दिन अपने घर आते हैं, अपने माता को कहते हैं कि आज मैं अपने आप को मातृ ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या उपाय है वो उनके माता को पूछते हैं। जो इतने बड़े ज्ञानी, प्रचंड प्रतिभा के अधिकारी बीरबल ऐसे बात जब माता से पूछते हैं तो उनकी माता कहती हैं कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, आज एक रात के लिए तुम्हें मेरे पास सोना पड़ेगा। तो बीरबल राजी हो जाते हैं। जब रात होता है तो रात्रि का जो भोजन समाप्त करके दोनों सोने के लिए जाते हैं। अर्धरात्रि में पहली बार उनके माता बीरबल को जगाती हैं और कहती हैं कि मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए थोड़ा पानी ला दो। बीरबल पानी लेकर आते हैं। उनके माता कुछ पानी पीते हैं और बाकी के पानी को बिस्तर में फेंक देती हैं। तो बीरबल कहते हैं कि ये आप क्या कर रही हैं, ये पानी तो बिस्तर में गिर गया। तो उनके माता कहती हैं गलती से गिर गया होगा। दूसरे बार ऐसा हुआ, तीसरे बार, चौथे बार, जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो बीरबल को गुस्सा आ जाता है प्यारे श्रोताओं कि ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे रात में सोने के लिए नहीं देते, ये आप क्या तमाशा लगा रखा है। तो बीरबल के माता कहती हैं तुम अपने आप को क्या मातृ ऋण से मुक्त होना चाहते थे? एक रात तुम मेरे पास सो नहीं पाए, तुम अपने आप को क्या मातृ ऋण से मुक्त करोगे? जब तुम बचपन में बिस्तर गंदे करते थे तो उसी गंदा बिस्तर में मैं सोया करती थी। तो तुम मेरे पानी गिरा देने पर ऐसे गुस्सा कर रहे हो। अगर उसी वक्त मैं गुस्सा क्या होता तो तुम्हारा क्या होता? तो इसीलिए
कोई भी बच्चा अपने आप को मातृ ऋण से मुक्त नहीं कर पाता। माता पिता इस संसार के सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े भगवान होते हैं प्यारे श्रोताओं। इसलिए एक राक्षस जब विक्रमादित्य से यह सवाल पूछा कि भूमि से गरु कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, तो विक्रमादित्य कहते हैं भूमौ गरीयसी माता आकाशे दुस्तर पिता जननी जन्मभूमिश्च सर्गादपि गरीयसी। लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आज हम भूल रहे हैं। एक कहानी आपको सुनाता हूँ प्यारे श्रोताओं। एक शहर में एक बड़े अफिसर का घर था। एक दिन उनका कुत्ता कहीं खो गया तो वो अखबार पे ऐड देते हैं कि उनका कुत्ता कहीं खो गया है, जो भी व्यक्ति उस कुत्ते को ला के देगा उसको वो सही इनाम देंगे। तो एक व्यक्ति का फ़ोन आता है, एक वृद्धाश्रम से वो कुत्ता मिला बोल के इन्फॉर्मेशन देता है। वो ऑफिसर जाते हैं उस कुत्ते को देखने के लिए और कुत्ता को लाने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन वो कुत्ता नहीं आता है क्योंकि उसके मालकिन जो उस ऑफिसर के माता थी वो कुत्ता को अपने घर पे लेके आई थी। और जब उनके माता वृद्धाश्रम चली गई, वो ऑफिसर उनको छोड़ दिए तो वो कुत्ता भी उनके साथ चला गया। तो फिर और एक न्यूज़ आता है कुछ दिनों के बाद कि उनका कुत्ता मर गया। उसका कारण जब उनको पता चला तो वो ऑफिसर जार जार होकर रोने लगे कि उनका माता का पैर खाई में फिसल गया और वो मर गई। तो इसी विषय से यह पता चलता है प्यारे श्रोताओं, जो 9 महीने गर्भ में धारण करके अपने पूरे शरीर में कष्ट सहन करके हमें जन्म देती हैं, उनके प्रति, अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, वो हम भूलने लगे हैं। जब हम ऐसा करेंगे, जब हम इस प्रकार के बीज का रोपण करेंगे तो वही बीज एक दिन बड़ा सा वृक्ष बन के हमें फल देने लगेगा। तब अगर हम पछताने लगेंगे तो हमारे वो पछतावा सुनने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे प्यारे श्रोताओं। और एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को शायद बुरा लग सकता है, फिर भी ये बात कहना ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि माता अपने पुत्र का कष्ट सहन करती है बचपन में, बड़े होने पर भी अगर वो उनको अपमान करे उसको भी सहन करती है। लेकिन जब उनका सहनशीलता का बांध टूट जाता है और अगर वो अंदर से, अपने अंतर से उस बच्चे को श्राप देती हैं तो उसकी रक्षा इस धरातल पर कोई भी नहीं कर सकता। माता को अपमान कैसे लगता है? अगर कोई बच्चा इस दुनिया के सामने या फिर अपने घर में अपने पत्नी के सामने उसके पिता का अपमान करता है तो माता का अंदर दहल जाता है प्यारे श्रोताओं। तो इसीलिए माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। ये देश राम का है, ये देश कन्हैया का है, ये देश माता जानकी का है, ये देश माता जानकी का है, ये देश मेरे शंकर का है। तो जिस देश में शंकर, जिस देश में श्री राम, जिस देश में श्री कृष्ण ऐसे आदर्श स्थापित करते हैं, उसी देश में हमें अपने संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम।